अगला क्लास समझ नहीं आएगा, एक क्लास मिस करोगे दूसरा क्लास समझ नहीं आएगा। तो इसका ध्यान रखना है, क्लास मिस मत करना, सारे थ्योरी नोट्स में लिखना, शॉर्ट नोट्स खुद बनाना है साथ साथ में, है ना, शॉर्ट नोट्स खुद बनाना है, जब मैं लिखता रहूंगा थ्योरी सारे क्लास में खुद लिखना, पेन पेपर लेके बैठना। ऐसा नहीं कि वो कथा भगवान की कथा सुनने बैठ गए हैं बस, है ना, कथा सुनने बैठ गए, ऐसा मत करना। सिर्फ इस मोड से मत आना कि मुझे सुनना है, ऐसे मोड से मत आना। क्वेश्चंस रफ पेज पे सॉल्व करना जब मैं कराऊंगा कि वो क्वेश्चन नोट्स में नहीं लिखना, थ्योरी सारे नोट्स में लिखने हैं। क्लास में हाथ में पेन लेके बैठना है और 2 कॉपी लेके बैठना है, प्लीज सभी लोग हाथ में पेन और 2 कॉपी लेके बैठना है। एक पर आप लिखेंगे थ्योरी सारा, और जैसे ही क्वेश्चन आए तो रफ पेज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में सॉल्व ना हो उसको मार्क करके रखना हमेशा, ये मार्क क्वेश्चन होना चाहिए फॉर रिवीजन। ये सब नहीं करते हो तो इसकी आदत डाल लो कि जो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ या ट्रिकी लगा या आपको समझ नहीं आया उसको मार्क करके जरूर रख लेना। क्लास के बाद नोट्स बंद करके कंप्लीट थ्योरी रफ पेज पे लिख के प्रैक्टिस करना। ये कैसे करना है और इसमें क्या क्या दिक्कत आएगी वो बता देता हूं। जैसे मान लो कि आज मैं ना तुम्हें 30 सवाल कराया और 5-6 थ्योरी बताई, तो जैसे क्लास खत्म हो जाता है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद शांति से एक रफ पेज लेना है, मोबाइल बंद, नोट्स बंद, सामने एक रफ पेज होना चाहिए, उस पे आज थ्योरी क्या पढ़े उसको लिखो। और तुम्हें लगेगा कि तुमको सब समझ आ गया, तुमको सब आता है, जब लिखने बैठोगे ना तो हो सकता है तुम 4-5 चीजें भूल जाओ। अब जब तुम 4-5 चीजें भूल गए तो कोई बात नहीं, तुम्हें 2 ही चीजें याद है, 10-20% याद है, उसको लिखो। प्रॉमिस करो सब लोग ये काम करेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सर हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन भूल गए, सर एग्जामिनेशन हॉल में समझ ही नहीं आ रहा था कंसेप्ट कौन सा लगेगा, सर हम रिवीजन करते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, सर पढ़ा तो सब था लेकिन अब याद ही नहीं है। ये सब बेटा ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। तो क्लास के बाद नोट्स बंद करके कंप्लीट थ्योरी रफ पेज पर लिखना है। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, एक्टिव रिकॉल कहते हैं शायद। ये जब करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन धीरे धीरे इसका आदत बन जाएगा। तो कितने लोग इसको करने वाले हैं जरूर बताना, कितने लोग इसको करने वाले हैं। सर 10% याद आ रहा, कोई बात नहीं, एक बार नोट्स देख लो फिर लिख लो। ये प्रॉमिस करो, ये करना बेटा, दिक्कत आएगी, रोज रोज नहीं हो पाएगा। ये वही चीज हो गया ना कि मैं महीनों से सोच रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं महीनों सोच रहा हूं कि सुबह उठूंगा, वॉक करने जाऊंगा, रनिंग करने जाऊंगा, लेकिन नहीं जा पाया। पहले सोच रहा था यकीन का सिलेबस करा के जाऊंगा, फिर सोच रहा था उम्मीद करा के जाऊंगा, फिर वहां रिवीजन करा के जाऊंगा, फिर बच्चों का पेपर हो जाएगा तब जाऊंगा, तो मैं कभी नहीं जा पाया। लेकिन तुमको ये लिखना है, तुमको क्या करना है, ये लिखना है, तुमको ये लिखना है, रोज प्रैक्टिस करना। जितनी भी दिक्कत आए, तुम 20% याद करके लिख पा रहे हो 20% लिखना, 50% याद है 50% लिखना। धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। पहले दिन दिक्कत आएगा, पहले 1 हफ्ते दिक्कत आएगा, 1 महीने दिक्कत आएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहां से करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टर फिजिक्स का पीडीएफ मैं दूंगा आपको, इसका नाम मिस्टर फिजिक्स, जिसके क्लास में 6000 जो क्वेश्चन हम करेंगे उसकी क्लास कि मिड में मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। जैसे बेसिक मैथ है तो बेसिक मैथ के तीसरे चौथे क्लास में मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा, बेसिक मैथ का पूरा पीडीएफ दे दूंगा, हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरी पीडीएफ दे दूंगा। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 6000 क्वेश्चन लिखोगे तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद कब करोगे, बताओ बताओ ना। 6000 क्वेश्चन तुम अगर लिखने बैठ गए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे भाई। फिर वो संघर्ष असाइनमेंट तो रखा ही रह जाएगा, फिर वो महामंथन तो रखा ही रह जाएगा। तो भाई ऐसा है कि आपको मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा कि मैं क्या कराने वाला हूं, पूरा पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है सर, ठीक है पीडीएफ दे दोगे। उसके बाद पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। नोट्स यही आ गया, नोट्स बनाना है आपको। डीपीपी मिलेगा, संघर्ष डीपीपी ध्यान से करना है, रोज करना है। संघर्ष असाइनमेंट और महामंथन में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसका तो सॉल्यूशन वीडियो भी मैं दूंगा। अब मैं बता देता हूं मोटा मोटा कि तुम्हें और दुनिया का कोई भी किताब, दुनिया का कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करना है। उसका रीजन क्या है कि इसमें जेई मेन और सिलेक्टेड एडवांस, एनसीईआरटी ऑल एंड बहुत सारे जो बुक्स का आप नाम जान रहे हो, बहुत सारे बुक्स का नाम जो तुम्हारे मन में है कि ये पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उससे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं इस दोनों में डाल दूंगा। यू नो नीड टू वरी, प्लीज थोड़ा ट्रस्ट कर ले भाई, और ना ट्रस्ट होना तो लास्ट ईयर की यकीन का कंटेंट देख लेना। ठीक है, संघर्ष असाइनमेंट और महामंथन, संघर्ष फॉर न्यूमेरिकल मैं बता दूं, ये संघर्ष फॉर न्यूमेरिकल एंड महामंथन फॉर थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, क्या भाई, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, इससे न्यूमेरिकल इससे थ्योरी। तो
जेई मेन एडवांस के सारे पीवाईक्यू, मतलब जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू, एडवांस के सिलेक्टेड पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के थ्योरी से और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और ऑल बुक्स जो भी तुम जानते हो उसके इसमें हम सेलेक्टेड क्वेश्चन डाल देंगे, पूरा बुक थोड़ी डाल सकते हैं, हाँ वैसे क्वेश्चन डाल देंगे। अच्छा एक चीज और, बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर आप ये कह रहे हो इतने सवाल करने की कहां जरूरत है, सर कम करो, क्वालिटी वाले करो। तो मैं तुम्हें ये एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस यूनिक होंगे, अलग अलग कंसेप्ट यूज हो रहा होगा, सब क्वालिटी वाइज क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही कंसेप्ट में मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, कभी हो सकता है कि एक कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन करा दूं, ये हो सकता है, लेकिन एक कंसेप्ट में 10 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा 5 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों आपको यहां पे मिलेगा। ये कुछ चीजें हैं, इसको आप जरूर अपने पेज पर लिख लीजिएगा, है ना, नोट्स में बाद में लिख लेना और इसको चिपका लेना कि ये पाप आपको नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पाप मत करना, कभी भी ये पाप मत करना। सर कौन कौन से पाप है? ये तो इजी है, क्लास नहीं करना, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। बिना प्रॉपर क्वेश्चन रीड किए डायरेक्टली आंसर मत देना, ये मैं पूरे साल बच्चों को समझाता रहता हूं, कितनी बार समझाया खुद बताना। तू क्वेश्चन देखता है और तुम्हें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तुमने किया हुआ है, इसका आंसर तो ये होना चाहिए, और उसमें कोई ना कोई कंसेप्चुअल चीज बीच में लिखा होता है, फिर तुम नहीं कर पाते हो, तुमसे गलत हो जाता है। तो जब तक आप पूरा क्वेश्चन ना पढ़ें तब तक आप आंसर देने की जल्दी ना करें। थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपने थ्योरी पढ़ी, अब सवाल जैसे ही सामने आएगा सीधा आंसर तुम टिक कर दोगे। अब फिजिक्स में भी यही होता है कि जैसे ही सवाल आया तो ये वाला हमको लग रहा है, उससे नहीं होता। अच्छा तुमको जो डाउट आए ना, उस डाउट को सिर्फ सोचो मत, पेपर पे लिखो। डाउट भी आया ना तो उसको पेपर पे लिखो, तुम्हें सॉल्व हो जाएगा तुमसे। तो हाफ कैलकुलेशन के बाद सोचना कि ये आंसर आ जाएगा, ये तो हो गया, इसी से हो जाएगा, नहीं करना। बायो में डायरेक्टली आंसर दिख जाता है लेकिन फिजिक्स में नहीं दिखता है। तो जब तक आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको घर पे क्या जल्दी है भाई, घर पे पूरा कैलकुलेशन करोगे तभी तो एग्जाम में फास्ट कर पाओगे। घर पे पूरा कैलकुलेशन करते नहीं हो पूरे साल, इसलिए एग्जाम में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना। तीसरी, होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सर, क्लास तो है, सिर्फ टीचर के क्वेश्चन से हमारा काम हो जाएगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। टीचर क्लास में क्वेश्चन करा दिया, अब सेम ही लैंग्वेज के क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा चेंज करके, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके सेम ही कंसेप्ट पर 2 महीने बाद दूं तो शायद तू ना कर पाए, क्योंकि तुमने किया नहीं था, तुमने देखा था कि टीचर कैसे करता है, ठीक है ना, देखा था कि टीचर कैसे करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सिर्फ टीचर के क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, जितना होमवर्क दूंगा प्लीज कर लेना। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि जो होमवर्क आप दोगे वो तो हम जरूर ही करेंगे? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, जल्दी बताइए सर। जो जो होमवर्क दोगे वो हम करेंगे ही, जो जो होमवर्क दोगे वो तो हम करेंगे ही। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, जल्दी बताइए। जो जो होमवर्क दोगे वो तो हम करेंगे ही, करना पड़ेगा। अच्छा जब तुम करोगे ना तो हो सकता है सारे सवाल तुमसे ना हो सकता है सारे सवाल तुमसे ना हो। घबराना मत प्लीज, घबराना मत, रोना मत, परेशान मत होना, थोड़ा रुकना, थोड़ा रुकना, और कल एक बार और सोचना। ना हो तो डाउट पोर्टल पे जाके पूछना, है ना, लेकिन परेशान मत होना प्लीज। देखो जब हम बड़े काम करते हैं ना, बड़े गोल लेते हैं ना, तो बहुत अप एंड डाउन आता है। और तुम मास्टर नहीं होना यार कि तुमसे सारे सवाल हो जाएंगे। मुझे डर लगता है तुमसे, अच्छे सवाल देने में डर लगता है, अच्छे सवाल क्लास में कराने में डर लगता है। तुम तुरंत हार मान जाते हो यार, तुरंत परेशान हो जाते हो। और मैं क्लास की चिंता नहीं करता, क्लास में मैं तो तुम्हें समझा दूंगा, क्लास में मैं तुम्हें तो कर लूंगा, मोटिवेट कर दूंगा, लेकिन मुझे चिंता है तुम मेरे घर पे। एक बात बताओ, कितने लोग घर पे, ईमानदारी से बताना, कितने लोग घर पे जो अच्छे 3+ के मैंने असाइनमेंट दिए थे, अच्छे असाइनमेंट दिए थे, उसको देख के ही 2 क्वेश्चन करके ही छोड़ दिया, डीमोटिवेट हो गए, रोने लग गए, आंखों से आंसू आ गए कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा, मेरे से ये हो ही नहीं रहा, मेरे साथ तो होगा ही नहीं, किसी से हो गया, मेरे से होता ही नहीं। कितने लोग इस तरह के फेज में चले जाते हैं। तो मुझे उसका चिंता है, क्योंकि वहां पे मैं नहीं हूं। अब मैं कैसे समझाऊंगा कि भाई नहीं होते सबसे, तू मास्टर नहीं है, 10 में से तो 2 कर पाया, 2 तो किया, 2 सॉल्यूशन देख के कर पाया, 4 तो हो गए, बाकी 5-6 हम थोड़ा सा मेहनत करके कर लेंगे। तो मेहनत करने का और लर्ने का एटीट्यूड रखो प्लीज, थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज लाओ। क्या आज के क्लास के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं तुमसे कि सर एटीट्यूड चेंज करेंगे? सर चाहे कुछ भी हो, अगर हमने कदम रख दिए हैं तो लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट रफ पेज पे क्वेश्चन करना है, पहले बेसिक का मास्टर होना पड़ेगा। देखो अपने को क्या है, अच्छा डायरेक्ट टफ क्वेश्चन, अच्छा सॉरी ये गलती करते, पहला गलती है कि ये तो इजी है, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ये नहीं करना। बिना प्रॉपर क्वेश्चन रीड के आंसर देना, ये मत करना।
हाफ कैलकुलेशन के बाद सोचना आंसर आ जाएगा, ये मत करना। होमवर्क स्किप कर रहे हैं, सिर्फ क्लास कर रहे हैं, क्लास के नोट्स बनाते जा रहे हैं, क्लास के क्वेश्चन कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ये मत करना। डायरेक्ट टफ क्वेश्चन करना है भाई साहब। हमको एग्जाम में सारे टफ क्वेश्चन ही आते हैं क्या? और टफ क्वेश्चन के 40 नंबर और इजी क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं क्या? ये सोचना जरा आराम से बैठ के। क्या टफ क्वेश्चन के 40 नंबर और इजी क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं क्या? नहीं ना। ये टफ क्वेश्चन तब करना है जब पहले बेसिक का मास्टर हो जाएंगे, तभी टफ की तरफ जाना है। बैकलॉग है तो टेस्ट नहीं दिया भाई, से पहले तो बैकलॉग क्लियर करेंगे ना, पहले तो 6 महीना हम पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्ट देंगे। नहीं होता ऐसा। टेस्ट देने से आप सीखते हो कि आप में क्या क्या कमी है, टेस्ट देने से आप सीखते हो कितना आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, टेस्ट देने से बहुत सारी चीजें सीखते हो। सर लाइफ में तो बहुत सारी चीजें जरूरी है, दोस्ती प्यार ये सब भी तो होता है। आप जीवन खराब कर देते हो पढ़ा पढ़ा के। अगर आप ऐसा सोचते तो बैच में मत आइएगा, क्योंकि जीवन खराब आपको 1 साल तपस्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना है तो उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान भी जब ऊपर से देखे ना, भगवान भी जब ऊपर से देखे ना, तो तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे डेडिकेशन को देख के बोले कि अरे यार, भगवान जी कहें कि यार इसको डॉक्टर बना दो यार। तो मतलब कोई भी इंसान या भगवान ही अपनी कुर्सी तुम्हें देगा तो किसी को भी तो नहीं दे देगा ना, उसी को देगा ना जो डिजर्व करता है, उसी को देंगे ना भगवान जी भी अपनी कुर्सी। भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर की कुर्सी उसी को मिलेगा ना जो सच में इतनी मेहनत कर सके, सच में इतनी आग हो उसके अंदर, सच में इतना मेहनत कर सके। ठीक है, तो लाइफ में चीजें जरूरी है, वो कॉलेज जाके भी पूरी हो जाएंगी, यहां नहीं होंगी। तो ये गलती मत करना, पूरी डेडिकेशन से, पूरी सेक्रीफाइस करके पढ़ाई करना है। माइंड फ्रेश होने के लिए 20-25 मिनट इंस्टा यूट्यूब जरूरी है, थोड़ा रील वील देखना जरूरी है, सब अनइंस्टॉल कर दो। जब स्क्रीन पे आप पढ़ाई कर रहे होते हो और जब थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, मतलब थोड़ा डिमोटिवेट हो गए या थोड़ा थक गए, तो उस केस में आपको क्या करना है, बड़े आराम से जाके घूमना है बाहर, रिलैक्स करना है, स्क्रीन टाइम को और नहीं बढ़ाना है। आपको लग रहा है कि आप पढ़ के थक गए तो मोबाइल पे कॉमेडी वीडियो देख लेते तो मजा आ जाएगा। आप पढ़ के थक गए और मोबाइल पे कॉमेडी वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीन टाइम ही काउंट हो रहा है, वो स्ट्रेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। स्ट्रेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, सक्सेस मार्गदर्शन। बहुत सारे बच्चे नए हैं, उनको मैं बता दूं, एवरी वीक मैं एक सेशन लूंगा, है ना, 45 मिनट, 1 घंटे का या 30 मिनट का, जिसमें मैं हर वीक में एक बार आके सिर्फ गाइडेंस दूंगा, बातें करूंगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, कैसे पढ़ना चाहिए, जनरल गाइडेंस जो चाहिए होता है, स्ट्रेटजी जो चाहिए होता है। हर महीने 6 महीने में नीट कैसे करे, 3 महीने में कैसे करे, तो मैं वीक वाइज बताऊंगा कैसे करे। ठीक है, डेली चैलेंजर क्वेश्चंस क्लास में आपको मिलेंगे, जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। महामंथन, एनसीईआरटी, डीप लाइन, एससीबी के ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरेटिकल प्रॉब्लम असर्शन रीजन के लिए महामंथन की सीट दूंगा मैं आपको। उसके बाद संघर्ष असाइनमेंट में जेई मेन के 80-90% एडवांस के क्वेश्चन, लेवल अप क्वेश्चंस, और जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं जिनसे सवाल नहीं होते थे 700 नंबर लाने के बाद भी, वैसे क्वेश्चंस का मेरे पास 200 से 300 क्वेश्चंस है, वो मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपका उनका डाउट भी आपको हो जाए, क्योंकि वो सबका डाउट है, टॉपर्स का डाउट है तो सबका ही है। मिस्टर फिजिक्स का पीडीएफ, चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिखना है ना, आपसे वही क्वेश्चन, आपसे नोट्स में सिर्फ थ्योरी लिखना है, और आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो लिखना है, बाकी थ्योरी के पूरे नोट्स बनाने। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखते रहोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसके लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा। और जैसे ही टेस्ट हो जाएगा तो टेस्ट में जो 5, 6, 7 सवाल आपसे नहीं होंगे, क्योंकि लेवल अप टेस्ट होंगे थोड़े, और लेवल अप टेस्ट होंगे तो ये मत सोचना कि पूरे में से पूरे स्कोर करने, थोड़े नंबर कम आएंगे। जब थोड़े नंबर कम आएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, और सीखने को कैसे मिलेगा, टेस्ट का डिस्कशन आपके क्लास के बाद हो जाएगा, टेस्ट का डिस्कशन आपके क्लास के बाद हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बाकी फिजिक्स, नीट फिजिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, बता दिया आपको, पेशेंस रखिएगा, पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। और मतलब लैंग्वेज और क्वेश्चंस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पूरी कराऊंगा। और एमआर स्टार एक फील है, कई लोग इसको ट्रिक समझ लेते हैं जो नहीं जानते हैं, है ना, जो नहीं जानते हैं। तो जो बच्चे जानते हो समझते हैं कि एमआर स्टार एक यूनिक टेक्निक है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, जो आपको फिजिक्स का एकदम ही फील करा देगा, फिजिक्स को दिखा देगा, कैलकुलेशन समझा देगा, किसी डेरिवेशन में कोई रिजल्ट ऐसा ही क्यों आया वो समझा देगा। तो एक यूनिक टेक्निक है। सीधी सीधी बताऊं तो ब्लड ग्रुप जितने भी आज तक तूने बायोलॉजी में पढ़े थे, एक बढ़ा लेना ब्लड ग्रुप में, और वो ब्लड ग्रुप आज से तेरा चेंज हो जाएगा, और वो ब्लड ग्रुप होगा पी पॉजिटिव, है ना। कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं भाई, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, बी पॉजिटिव होते हैं ना। एक ब्लड ग्रुप बढ़ा लेना, तुम सबके ब्लड ग्रुप चेंज कर दूंगा मैं अगले 7 महीने में, 8 महीने में, सबकी ब्लड ग्रुप चेंज कर दूंगा, और आज से तेरा ब्लड ग्रुप होगा पी पॉजिटिव। फिजिक्स खून में दौड़ेगा, चैलेंज, फिजिक्स को खून में दौड़ा दूंगा एकदम। ठीक है, ठीक है, आजा आजा, चल। अब एक सवाल मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, सवाल को ध्यान से पढ़